जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे इंसान हमें मिल जाते हैं जो कई बार हमें हर्ट कर देते हैं, हमारी फीलिंग्स के साथ में, हमारे जज्बात के साथ खेलते हैं और हमें अंदर से लहूलुहान कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में दो चीजें पैदा होती हैं। पहली स्थिति कि उन्होंने जो एक्शन किया है उसके अगेंस्ट हम रिएक्शन करें, यानी हम अपने गुस्से का इजहार करें, अपने गुस्से से एक रिएक्शन पैदा करें और बात को वहीं खत्म कर दें। दूसरा तरीका यह है कि उन्होंने जो भी एक्शन किया है उसके बाद जो भी गुस्सा हमारे अंदर से पैदा हुआ है उसको हम पी जाएं, और पीने के बाद में वह जो गुस्सा होगा वो एक जुनून की आग पैदा करेगा और उसी जुनून की आग से एक जिद पैदा होगी और उसी जिद की सहायता से हम मंजिलों के वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसकी वजह से उस शख्स ने हमको नकारा समझा था, बेकार समझा था और हमें यह एहसास दिलाया था कि हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। हम उस व्यक्ति को बता सकते हैं कि उसने जिस प्रकार से हमारे जज्बातों के साथ वो खेला है, जिस तरह से उसने हमको हर्ट किया है, जैसे हमें ठेस पहुंचाई है, उसका जवाब हम इस प्रकार से अपनी जिद के रूप में दे सकते हैं। आज हम उस महान शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं जिसे इस समाज ने, इस दुनिया ने दो बार हर्ट किया और दोनों बार ही वह अपने गुस्से को पी गया और वह जो गुस्सा था वो एक जुनून की चिंगारी के रूप में उत्पन्न हुआ। उस जुनून की चिंगारी ने एक जिद पैदा की और इस प्रकार से उस जिद के जरिए उसने जिंदगी में वो मुकाम हासिल किए कि आज वो इस दुनिया में एक महान संगीतकार है। आज उसे हम सुरों का बादशाह कहते हैं, वो है ए.आर. रहमान साहब। ए.आर. रहमान साहब वो शख्सियत हैं जिन्हें इस समाज ने, जिन्हें इस दुनिया ने दो बार हर्ट किया था। दो बार वो उसके जज्बात से खेली थी, दो बार उन्हें मानसिक आघात पहुंचाया था, परंतु उन्होंने अपने गुस्से को पी लिया। तब ये गुस्सा एक जुनून की आग में तब्दील हुआ और इस जुनून की आग ने एक जिद को पैदा की। जिस प्रकार से समाज ने, दुनिया ने उसे बेकार समझा था, नकारा समझा था, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ऐसा नहीं है, वो बेकार नहीं है, नकारा नहीं है, बल्कि ईश्वर के द्वारा बनाई गई एक महत्वपूर्ण रचना है, एक खूबसूरत रचना है। ए.आर. रहमान साहब जब महज 9 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई, जो कि स्वयं एक संगीतकार थे। पिता की मृत्यु होने के पश्चात परिवार पर एक आर्थिक बोझ आ गया, जिसकी वजह से उनकी माता ने उनके पिता के जो वाद्य यंत्र थे उनको किराए पर देना प्रारंभ किया, जिससे कि कुछ आमदनी का जरिया बने और उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। इस प्रकार से वो परिवार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी व्यतीत करने लगा। कुछ दिन पश्चात जब ए.आर. रहमान साहब 10वीं कक्षा में आ गए तो स्कूल प्रिंसिपल ने उनकी मां को स्कूल बुलवाया और उनकी मां से बोले कि आपके बेटे का ध्यान कहीं और रहता है, वो अक्सर खोया रहता है। तो रहमान साहब की मां बोली कि वह किसी गलत काम में खोया हुआ नहीं है, बल्कि उसकी पिता से उसको एक सुरों की, धुनों की विरासत मिली है। इन्हीं सुरों में, इन्हीं धुनों में वो खोया रहता है, वास्तव में वो होनहार है। तब उस स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि अगर आपका बेटा सुरों के साथ इतना ही खेलना जानता है, सुरों का इतना ही शौकीन है, तो उसे सड़कों पर ले जाओ, जहां पर उससे गाना गवाओ। गाना गवाने पर भीख मिलेगी, उस भीख के पैसे से अपनी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करो। बालक ए.आर. रहमान स्कूल प्रिंसिपल के इन शब्दों से बहुत ही व्यथित हो गए, बेचैन हो गए और उनके अंदर एक गुस्सा व्याप्त हो गया। अब उनके पास 2 तरीके थे कि वो भी गुस्से को इसी प्रकार से प्रतिक्रिया करते और बाहर निकाल देते। उस स्कूल प्रिंसिपल को कुछ भी वो बोल सकते थे, परंतु वो इस गुस्से को पी गए। लेकिन बार बार उस स्कूल प्रिंसिपल की जो बात थी वो उन्हें बार बार परेशान करती थी। बार बार उनके मस्तिष्क में ये बात घूमती थी कि वो एक गवैया हैं, सड़कों में गाने वाले एक गवैया हैं,
और सड़कों पर गा गा कर भीख के रूप में उनको पैसे मिलेंगे, जिसकी वजह से उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब होगी। और इसी वजह से उनका जो ये गुस्सा था, ये एक जुनून की आग में तब्दील होने लगा। और उसी जुनून की आग ने एक जिद पैदा की। ए.आर. रहमान साहब ने बहुत मेहनत की, सुरों का, धुनों का असीम ज्ञान प्राप्त किया और वह ऊंचाइयों के मुकाम हासिल करने लगे। इतनी दौलत कमाने लगे कि दुनिया देखती रह गई। और करने की बात यह है कि जिस बच्चे के पास में 2 वक्त की रोटी नहीं थी, उसकी एक जिद की वजह से उसने बहुत पैसा कमाया और दौलतों के अंबार खड़े कर दिए और रहमान साहब 1700 करोड़ रुपए के मालिक बने। फिर जिंदगी ने करवट ली। दोबारा एक बार यही हादसा हुआ। फिर एक शख्स ने उनके दिल पर चोट लगाई। फिर एक बार उन्हें गुस्सा आया और यही गुस्सा एक जुनून की आग में तब्दील हुआ और इसी जुनून की आग ने जिद को जन्म दिया। एक बार की बात है, एक पार्टी में ए.आर. रहमान साहब की मुलाकात किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन के मैनेजर से हुई। उन्होंने माइकल जैक्सन से मिलने की इच्छा प्रकट की। मैनेजर ने स्वीकार कर लिया और मैनेजर ने यह आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर ही वे रहमान साहब की मुलाकात माइकल जैक्सन से करवाएंगे। इसके बाद 1 हफ्ता बीत गया, परंतु उस मैनेजर का फोन रहमान साहब के पास नहीं आया। रहमान साहब ने मैनेजर को फोन किया तो मैनेजर बोले, माइकल जैक्सन इज सो बिजी दैट ही हैज नो टाइम फॉर यू। तो रहमान साहब बोले कि अब मैं माइकल जैक्सन से मिलने नहीं आऊंगा, बल्कि माइकल जैक्सन खुद मेरे से मिलने आएंगे। तो मैनेजर हंसने लगे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन आपसे मिलने आएंगे? धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर एक जुनून, फिर एक गुस्सा रहमान साहब के जहन में पनपने लगा। उस गुस्से ने जुनून की चिंगारी को जन्म दिया और वो जुनून की चिंगारी एक जिद में बदलने लगी। उन्होंने धुनों में, सुरों में इतना अभ्यास किया, इतना बारीक अध्ययन किया, नई नई धुनें, नए नए सुरों को, पर वो अच्छी तरह से रिसर्च करने लगे। डिनर करते समय कभी भी अचानक उनके मस्तिष्क में कोई धुन अगर आ जाती थी तो वो डिनर को छोड़ देते थे और उस धुन को तराशने लगते थे। परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी। उन्होंने 2 ऑस्कर अवार्ड जीते और उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार हेतु 7 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त 138 अन्य पुरस्कार जीते। सारी दुनिया में उनकी ख्याति फैलने लगी और उन्हें यह दुनिया सुरों के बादशाह के नाम से जानने लगी। यह खबर माइकल जैक्सन तक पहुंची तो माइकल जैक्सन भी हैरान हो गए कि ऐसा कौन सा शख्स है जो इतना महान है, जिसे दुनिया सुरों का बादशाह मानती है। माइकल जैक्सन ने तुरंत रहमान साहब को फोन किया और उनसे मिलने के लिए कहा। रहमान साहब बोले, आपको मेरे से मिलने यहां आना होगा। माइकल जैक्सन तुरंत रहमान साहब से मिलने आए। रहमान साहब ने माइकल जैक्सन का स्वागत किया तो माइकल जैक्सन बोले, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इतनी शोहरत हासिल की है। आपको लोग सुरों के बादशाह के नाम से जानते हैं। तो रहमान साहब बोले, क्रेडिट गोज टू यू। आज जो भी ये दौलतें हैं, शोहरतें हैं, मंजिलें हैं, जो भी ये ऊंचे ऊंचे मुकाम हैं, सब आपकी वजह से है। ये घटनाएं हमको ये प्रेरणा देती हैं कि जिंदगी में कभी भी यदि हमें कोई हर्ट करता है, हमारी भावनाओं के साथ खेलता है, हमारे जज्बातों के साथ खेलता है, तो कभी भी हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने इस गुस्से को पाल कर रखना चाहिए, क्योंकि यही गुस्सा एक जुनून की आग को जन्म देगा और यह जुनून की आग एक जिद पैदा करेगी और उसी जिद की बदौलत ही हम दुनिया में सारे मुकाम हासिल कर सकते हैं।